मैं सीए बनना चाहता था, लेकिन परिवार वालों की समझाइश थी कि मैं इंजीनियरिंग लाइन पे जाऊँ या मेडिकल लाइन पे जाऊँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में हुई, क्योंकि ये मोटिवेशन और डीमोटिवेशन जैसी चीज़ें ये सब पिछले 8-10 साल में ज़्यादा हम लोग सुने हैं। उस समय तो ये था कि एग्ज़ाम इस तरह से देना है कि परीक्षा में टॉप करना है। मेरा नाम विजय अग्रवाल है। मैं दुर्ग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर विगत 22 अप्रैल से कार्यरत हूँ और मैं 2012 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। बतौर पुलिस अधीक्षक की मेरी 5वीं पदस्थापना है और इससे पहले मैं जशपुर में, जांजगीर में, सरगुजा में और उसके पश्चात बलौदा बाजार और अब दुर्ग में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा जन्म 1974 को रायपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे गांव का नाम नकपुरा था, जो कौशल्या धाम चंदखुरी के बिल्कुल करीब है। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। पिताजी समाज सेवी, पत्रकार और किसान नेता थे। माता जी हाउसवाइफ थी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। गांव के एक ऐसे स्कूल में हुई थी जहां करीब 50-60 बच्चे पढ़ते थे। 2 कमरों का स्कूल था जिसमें 5 क्लासेस लगती थी। कुल जमा 2 टीचर थे और वही पहली से लेकर 5वीं तक पढ़ाते थे। गांव में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता था। बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और वहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम होता था। तो वहीं पढ़ते पढ़ते मैंने 5वीं की शिक्षा प्राप्त की थी और 5वीं की पढ़ाई कंप्लीट गांव में ही की थी। देखिए, ये मोटिवेशन और डीमोटिवेशन जैसी चीज़ें ये सब पिछले 8-10 साल में ज़्यादा हम लोग सुने हैं। उस समय तो ये था कि एग्ज़ाम इस तरह से देना है कि परीक्षा में टॉप करना है और तैयारी उसी तरह से करता था मैं। और जो भी तैयारी किया, किसी भी तरह से कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं किया। अपने दोस्त यारों के साथ आपस में डिस्कस करके, चीज़ों को समझ के और आसपास के प्रति मैं जागरूक सदैव रहा हूँ। तो इन सब का फ़ायदा मुझे मिला। और रेडियो सुनता था मैं, अखबार पढ़ता था, जो उस ज़माने में सूचना का सबसे बढ़िया जरिया था। जैसा छत्तीसगढ़ का साधारण गांव होता है, मेरा गांव भी वैसे ही था। दादाजी गांव में मालगुजार थे और पिताजी सामाजिक जीवन में ज़्यादा व्यस्त रहते थे और पढ़ाई लिखाई माँ के सानिध्य में ही हुई थी। 5वीं की पढ़ाई के बाद मैं रायपुर आ गया था। रायपुर में बीटीआई स्कूल है जो शंकर नगर में है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। 5वीं के बाद 6वीं से लेकर 8वीं तक। 8वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद मैंने रायपुर में ही सेंट पॉल स्कूल में अपना अध्ययन शुरू किया था। 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा सेंट पॉल स्कूल में हुई थी और उसके बाद मैं सीए बनना चाहता था, लेकिन परिवार वालों की समझाइश थी कि मैं इंजीनियरिंग लाइन पे जाऊँ या मेडिकल लाइन पे जाऊँ और मैं नहीं जाना चाहता था। लिहाजा बतौर कॉम्प्रोमाइज़ में बीएससी करने चला गया था साइंस कॉलेज और वहाँ पे मैंने मैथ्स में बीएससी किया। और उसी दौरान मेरी रुचि क्विजिंग कंपटीशन, डिबेटिंग और एसे राइटिंग इन सब में हुई थी। थोड़ी सी रुचि शुरू में सेंट पॉल में ज़रूर थी, परंतु जब मैं कॉलेज लाइफ में गया तो इन सब चीज़ों में मेरी रुचि काफ़ी बढ़ गई थी। एमएससी मैंने साइंस कॉलेज से ही मैथ्स में शुरू की। एमएससी प्रीवियस में मैं टॉप पे था और उसी दौरान मैं क्विज़ कंपटीशन में भाग लेने यूनिवर्सिटी गेम्स में भी जाने लगा था। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी मैं रविशंकर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था। लगातार 3 साल तक मैंने रिप्रेजेंट किया था और उसमें काफ़ी सारे पदक भी हम लोगों ने बतौर टीम जीता था। अंततः एमएससी फाइनल में रहते रहते मेरा सिलेक्शन सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स में इंस्पेक्टर के रूप में हो गया था। मैंने एमएससी फाइनल छोड़ दिया था क्योंकि मैं नौकरी के साथ साथ और बड़े परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता था।
परंतु मैंने देखा कि वहाँ पे मेरी तैयारी का अवसर कम मिल रहा है, लिहाजा मैंने सेंट्रल एक्साइज की भी नौकरी छोड़ दी और आगे के लिए मैंने भोपाल में एक डिविजनल अकाउंटेंट का पद होता है, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था। डिविजनल अकाउंटेंट के रूप में मैंने लगभग 2.5 साल काम किया और इस दौरान मैंने तैयारी स्टेट बैंक पीओ और नेशनलाइज्ड बैंक के पीओ के लिए तैयारी की थी। और उस दौरान 1996 में एक ऐसा समय काल था जिसमें बैंक पीओ के एग्ज़ाम पे बैन लग गया था, हाई कोर्ट का बैन था। और उस दौरान मैंने पीएससी की तैयारी शुरू की और पीएससी की तैयारी और बैंक पीओ की तैयारी साथ साथ चल रही थी। पीएससी मैंने अपने जो एमएससी के टॉपिक थे फिजिक्स मैथ्स उसी पे किया था। प्रीलिम्स परीक्षा पास हुई, फिर मेंस परीक्षा में भी हो गया क्लियर। इसी दौरान बैंक की परीक्षाएं भी शुरू हो गई थी, बैंक पीओ की, तो मैं सारे एग्ज़ाम देता रहा। 1998 के मार्च अप्रैल में जब पीएससी का रिजल्ट आया, लकीली उसी समय बैंक पीओ के भी रिजल्ट आया, तो बैंक पीओ में भी सिलेक्शन हो गया और पीएससी में भी सिलेक्शन हो गया। परिवार वालों से मशवरा किया, अपने दोस्त यारों से भी बातचीत की, तो उनका कहना था कि डीएसपी बेहतर जॉब हो सकता है कर, तो फिर मैं इसको ज्वाइन कर लिया था। और तब से लगातार आज 1998 बैच का मैं डीवाईएसपी हूँ और सागर में ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों में मेरी पदस्थापना हुई। उसके पश्चात 2009 में मेरा प्रमोशन एडिशनल एसपी के रूप में हुआ था। मेरी पहली पदस्थापना कवर्धा में हुई थी और एडिशनल एसपी के रूप में भी ज़्यादातर जगहों पे मेरी पोस्टिंग रही। उसके उपरांत 2018 में मुझे आईपीएस अवार्ड हुआ और उसके उपरांत मैं 7th BN कमांडेंट रहा। उसके बाद पुलिस अधीक्षक चंदखुरी पुलिस एकेडमी भी रहा और फिर जब फील्ड में पदस्थापना हुई तो जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि जशपुर, उसके बाद जांजगीर, फिर सरगुजा, फिर बलौदाबाजार और अंततः दुर्ग जिले में पोस्टिंग हुई।